यहाँ से मनोकामनाएं पूरी होती है। हमें भी कई साल हो लिए, बच्चे नहीं है अपने, उसके बारे में आए थे, हमारे भी संतान थे भगवान। तो ये वट वृक्ष की बहुत पुरानी मान्यता है, 5000 साल पुराना वृक्ष है। इसके नीचे सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, तो इसको देखने की बहुत मन था। मैं 63 ईयर ओल्ड हूँ, पहली बार यहाँ आ रही हूँ। प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष में आस्था के प्रति लोगों का गहरा लगाव रहा है। भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू वर्ग अपनी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक सभ्यताओं को पूरा करने व उनको सजाने के प्रति हमेशा सहज रहता है। आज हम जानेंगे महाभारत काल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही एक धार्मिक स्थल के बारे में जो आज के समय में भी लोगों द्वारा इनके बारे में सुनने और कहने को मिलता है। राजधानी दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रताल नामक एक तीर्थ स्थल मौजूद है। कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थल की कहानी करीब महाकाल भारत से जुड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर में स्थित शुक्रताल नामक तीर्थ स्थल के बारे में इससे जुड़ी हुई यदि आप भी इस कहानी व अनसुनी धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुजफ्फरनगर में स्थित शुक्रताल नामक तीर्थ स्थल पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहां पर गंगा नदी में स्नान करके अपने आस्था को पावन करते हैं। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल स्थित पर अक्षवृक्ष नामक वृक्ष है जो अपनी विशाल जटाएं फैलाए हुए है। यह पावन वृक्ष बहुत ही पुराना एवं प्राचीन काल का है। इस धार्मिक वृक्ष को श्रद्धालु जन पूजते एवं श्रद्धा सुमन करते हैं। इस तीर्थ स्थल पर मोक्ष के लिए समय समय पर भगवत गीता का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर भगवत कथाएँ भी कही व सुनाई जाती हैं। यहाँ का पूरा परिचय एक तीर्थ स्थल के रूप में ही विख्यात है। इस धार्मिक स्थल पर अनेकों प्राचीन मंदिर, धर्मशालाएं, समागत आदि स्थापित किए गए हैं। प्राचीन काल में धर्म स्थल गंगा नदी के बिल्कुल समीप था और वहाँ से गंगा नदी का प्रवाह हुआ करता था, मगर इस समय में गंगा नदी इस धार्मिक स्थल से काफ़ी दूर हो चुकी है। इस धार्मिक स्थल में मंदिरों का दर्शन करने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप ऊपर चढ़कर मंदिर में पूजा पाठ एवं देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। शुक्रताल के धार्मिक स्थल पर प्राचीन काल से विराजमान वट वृक्ष की पूजा अर्चना आज भी हिंदू श्रद्धालु लोग करते हुए नजर आते हैं। यह धार्मिक वृक्ष आज भी अपनी मान्यताओं और अपनी मनमोहक छटा विराजे हुए इस स्थल का धार्मिक महत्व बनाए रखे हैं। इस वट वृक्ष से संबंधित यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि जब सभी वृक्षों के पत्ते सूख कर जमीन पर गिरने लगते हैं तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहता है, अर्थात इस धार्मिक वृक्ष के पत्ते कभी भी सूखते नहीं हैं। इस वृक्ष से संबंधित यदि हम आपको एक और बात बताएं तो पता चलाएगा कि यह वृक्ष बहुत ही विशाल है और विशाल होने के बावजूद भी इसकी जटाएं उत्पन्न नहीं होती और यह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। शुक्रताल में मौजूद यह धार्मिक वृक्ष बहुत ही पुराना एवं प्राचीन काल का है। धार्मिक वृक्ष प्राचीन काल का होने की वजह से बहुत ही नया और जीवन किस्म का लगता है। इस धार्मिक स्थल के बारे में यदि हम आपको और बताएं तो इस धार्मिक वृक्ष के लगभग 200 मीटर की दूरी तक एक कुआं स्थित है और लोगों के अनुसार यह पांडव कालीन काल का कुआं कहा जाता है। इस धार्मिक स्थल के स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन एवं धार्मिक स्थलों में से एक है, मगर दुर्भाग्य से यहाँ की सरकारें इसके प्रचार प्रसार का कार्यभार नहीं उठाती। हमारे देश में बहुत सी ऐसे धार्मिक विरासत हैं, धरोहर हैं जो अपने अंदर विशाल, अद्भुत एवं अविश्वसनीय शक्तियों को लेकर विराजमान हैं, मगर आज हमारे देश में कहीं न कहीं एक अवश्य कमी दिखाई देती है कि लोग इस प्राचीन विरासत एवं पौराणिक धरोहर को प्रचार प्रसार हेतु कोई भी ठोस कदम नहीं उठाते। आज हमारे देश के प्रति नागरिक एवं सरकारों का यह कर्तव्य बनता है कि जो प्राचीन धरोहर एवं प्राचीन धार्मिक स्थल आज भी मौजूद हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अनजान श्रद्धालु अपनी आस्था को और भी बढ़ावा दे सकें। आज हमारे देश में धार्मिक आस्था को और भी उजागर करने की आवश्यकता है। हमारा देश हमारी संस्कृति एवं आस्था के लिए ही विश्वविख्यात है। आज के समय में हमें आवश्यकता है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने धार्मिक सभ्यता एवं प्राचीन काल के धरोहर की रक्षा करे। हमें यह बेहद खुशी होगी कि हमें अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सभी लोगों को इस धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी प्रदान की है और इसका प्रचार प्रसार हमने अपने स्तर से करने की कोशिश की है। मेरा विकास उपाध्याय हैं, शास्त्री। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तीर्थ स्थल मौजूद है,
यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या इतिहास है सुखदेव जी? यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत पिला करके इस धराधाम से तार दिया था, तो उसी दृश्य में यहाँ दर्शाया गया है। इधर से विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, वेदव्यास जी विराजमान हैं। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए हैं, इधर राजा परीक्षित जी कथा सुनते हुए हैं। समीक ऋषि, जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। जब इनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मृतक सर्प डाल दिया है, तो इन्होंने राजा परीक्षित को श्रापित किया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि, जिस किसी दुष्ट ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु होगी। फिर रोते हुए अपने पिता के पास आए। इतने में समीक ऋषि की समाधि खुल चुकी थी, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों तुम इस प्रकार से रोते हो? तो इन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने उसको श्रापित किया जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। तो पिता ने पुत्र से पूछा, क्या तुम उनको जानते हो? तो इन्होंने कहा, नहीं जानता। तो अनजाने में कैसे तुमने इतना बड़ा श्रापित कर दिया कि उनकी मृत्यु हो जाए? तो समीक ऋषि ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, देख लेता हूँ मेरे आश्रम में कौन आए थे, और छोटी सी गलती के लिए मेरे पुत्र ने उनको श्रापित किया। जैसे ही ध्यान में देखते हैं राजा परीक्षित हमारे आश्रम में आए, ऐसे राजा भूतो न भविष्यति न हुए और नहीं होंगे, और छोटी सी गलती के लिए मेरे पुत्र ने उनको मृत्यु दंड दे दिया। उनको पता चले कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर ले। तो उसी समय समीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को राजा परीक्षित के यहाँ भेज दिया, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को सूचित कर दो कि आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर लें। और जैसे ही राजा परीक्षित भी इनके गले में मृतक सर्प डाल करके अपने महल में पहुँचे और माथे से मुकुट उतारा, उनको भान हो गया, ओहो मैंने बड़ा अनर्थ किया, इतने बड़े तपस्वी का मैंने अपमान किया, मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार सोच ही रहे थे, इतने में इनके भेजे हुए शिष्य पहुंचता है और कहता है, महाराज आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु है, मोक्ष का उपाय कर लें। क्योंकि राजा परीक्षित ने जो मुकुट धारण कर रखा था, वो मुकुट जरासंध को मारकर भीम के द्वारा ला करके अपने राजकोष में बंद करके रखे थे। जब राजा परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने बताया नहीं कि बेटा इस मुकुट को मत कभी पहनना, क्योंकि ये किसी को मार कर लाया हुआ मुकुट है, तो इसमें कली का वास है। क्योंकि जो मार करके छीन करके आदि करके लाया हुआ स्वर्ण होता है, धन होता है, उसमें कली का वास होता है। तो एक दिन राजा परीक्षित राजमहल में जाते हैं और देखते हैं राजकोष में जाकर के एक पेटी बंद पड़ा था। तो उनके मन में ये विचार आया कि मैं इस पेटी को आज खोल करके देखता हूँ, क्या छोड़ करके गए मेरे पूर्वजों ने। जैसे ही खोलते हैं चमचमाता हुआ स्वर्ण मुकुट दिखाई पड़ा। तो उसी समय उन्होंने धारण कर लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, इसीलिए उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया। तो जाकर के गौरमुख नाम के शिष्य ने राजा परीक्षित को सारी बात बता दी। फिर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके इसी वृक्ष के नीचे आ गए। तो इतने में संत समाज एकत्रित हुए, श्रृंगी ऋषि भी आए, समीक ऋषि भी आए। तो राजा परीक्षित ने कहा, जिसके जीवन के 7 दिन शेष पड़े हों उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी प्राणी हैं इस संसार में सबके कल्याण हो, इस भावना से उन्होंने जिसके जीवन के 7 दिन शेष पड़े हों उसे क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न किया। तो जितने भी ऋषि मुनियाँ एकत्रित थे उन्होंने अपने अपने मतांतर से अपनी राय देने लगे। इतने में सुखदेव जी का आगमन होता हुआ जैसे ही ऋषि मुनिगण देखते हैं, तो इनको देख करके जिनके आयु हजारों साल है ऐसे दिव्य महात्मा उठ करके खड़े होते हैं और उनकी स्वागत करते हैं। तो राजा परीक्षित के मन में ये विचार आया, जिसकी आयु हजारों साल है ऐसे दिव्य महात्मा, और जो 16 साल का है, 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वर्ण दिगंबरम, जो 16 साल के हैं ऐसे बालक को देख करके अपने आसन से खड़े होते हैं। इनमें अवश्य कुछ न कुछ अवश्य गुण छुपा होना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने ऊंचे आसन पर बिठाया और कहा, 1650 से पूजन कर कहा कि महाराज जिसके जीवन के 7 दिन शेष पड़े हों उसे क्या करना चाहिए। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन शेष पड़े हैं, आओ मैं तुम्हें राजा खडवांग की कथा सुनाता हूँ। एक खडवांग नाम के राजा हुए जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की। उस समय देवता विजय हुए तो देवताओं ने कहा,
राजन तुमने हमारी बड़ी सहायता की है, आओ तुम्हें हम वरदान देना चाहते हैं, मांगो तुम क्या चाहते हो। तो राजा खड़बांगा ने कहा कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी आयु कितनी शेष है। तो देवताओं ने कहा आयु तो आपकी 2.5 घड़ी ही शेष है। तो राजा खड़बांग के मन में ये विचार आया कि मुझे 2.5 घड़ी की आयु में इनसे वर मांग करके क्या करना है। तो उन्होंने परमात्मा में अपना मन को लगाया, भजन किया, तो 2.5 घड़ी में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो आओ मैं तुम्हें 7 दिवसीय 7 दिन तक श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिला करके इस धराधाम से तार देता हूँ। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसी वट वृक्ष के नीचे आज से 5,500 साल पहले भागवत रूपी अमृत पिला करके इस संसार सागर से तार दिया था। भागवत की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। संसार में सबसे पहले भागवत की कथा यहीं से शुरू हुई थी, इसी स्थान से। क्या कहते हैं? बट का मतलब होता है ये विश्वास का प्रतीक है। तो सुखदेव जी और राजा परीक्षित ने, ब्रह्मरात सुखदेव जी हैं और विष्णुरात परीक्षित जी हैं। तो विष्णुरात इसलिए कहा जाता है कि जब उत्तरा के गर्भ में, अपनी मातृ गर्भ में थे, तो इनको ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था मारने के लिए। तो भगवान विष्णु ने स्वयं उनके मातृगर्भ में जाकर के इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम विष्णुरात पड़ा। तो ब्रह्मरात और विष्णुरात का यहाँ संगम हुआ। यह विश्वास का प्रतीक होता है वट वृक्ष। तो इसी वृक्ष को चुन करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत पिला करके इस धराधाम से तार दिया था। बताया जाता है कि वट वृक्ष को अमर बताया जाता है, क्या? नहीं, ऐसा है, वट वृक्ष अमर तो होता ही है, और ये तो और ज़्यादा भी हो गया, क्योंकि जहाँ पर सुखदेव जी स्वयं बैठे हों, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो। सुखदेव जी जो हैं साक्षात परमात्मा कृष्ण के ही अवतार हैं, भागवत में ऐसा उल्लेख है। क्या सागर मंथन से भी कोई संबंध है? नहीं, उससे तो यहाँ कुछ ऐसा वो नहीं है, लेकिन सुखदेव जी के यहाँ कथा सुनाने से इस वट वृक्ष का अमरत्व प्राप्त हो गया है। और आज आप जहाँ कहीं भी भागवत कथा, पूरे संसार में, वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो सबसे पहले यहीं से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना करके मोक्ष दिलाई थी। उसी समय का ये वट वृक्ष है। मेरा नाम बीपी गोयल, अच्छा, आप कहाँ से आए? ऋषिकेश से। अच्छा, ऋषिकेश से आए। यहाँ किस जगह आए हैं? यही देखना है इसको, जो है सुक्रताल में। सुक्रताल जी को। हाँ, तो क्या क्या चीज़ देखी आपको? क्या मतलब लगा कि जैसे सुनने में आपके आता था, क्या वट वृक्ष के बारे में? बहुत, हाँ, बहुत अच्छा। मेन चीज़ तो वट वृक्ष देखने की इच्छा थी। हाँ, उनका वट वृक्ष है जिसके पीछे वो परीक्षित जी को कथा सुनाई थी उन्होंने, तो वही देखना था, मगर कौन सी जगह है। तो इस वट वृक्ष के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? क्या बस हमें तो ये पता था, उसके नीचे बैठकर उन्होंने जो है परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने हाँ। सुखदेव जी ने उनको परीक्षित राजा परीक्षित। क्या नाम है आपका? अरविंद। अच्छा अरविंद, ये बताइए आज किस जगह आप आए थे? आज सुक्रताल जी आए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ से आकर। तो क्या क्या गुरु जी सुखदेव जी महाराज जी की, हाँ जी, जैसा सुना था ऐसा ही है। जैसे वट वृक्ष है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सुखदेव जी महाराज जी ने जो अमर कथा सुनाई थी, तो वो बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा महसूस दे रहा। पहली बार आप यहाँ आए? पहली बार।